बच्चों, ये जो क्वेश्चन है मेंसुरेशन का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम जो 10th का बोर्ड पेपर होता है उसमें मेंसुरेशन से कम मिनिमम 12 से 13 नंबर आते हैं। तो मैं अभी इस सवाल को एक एक स्टेप बहुत ही सरल तरीके से और अच्छे ढंग से बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हम इस सवाल को ठीक तरीके से पढ़कर और जैसा ये कह रहा है वैसा ही हमको चित्र बनाना है। सवाल में कह रहा है एक ठोस, मैंने चित्र पहले से बना दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि एक ठोस एक बेलन और इसके दोनों सिरों पर दो अर्धगोलों से मिलकर बना है। एक ठोस है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोले हैं, एक इधर है और एक इधर है। यदि पूरे ठोस की लंबाई 108 सेंटीमीटर है, पूरा ठोस यहां से लेके यहां तक, इसकी टोटल लंबाई कितनी है 108 सेंटीमीटर। और बेलन का व्यास, ये जो बेलन है ये व्यास इसका कितना है, बेलन का व्यास 36 सेंटीमीटर है। तो जाहिर सी बात है त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या होगी 18 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या व्यास की सदैव आधी होती है और व्यास इसकी है 36 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या होगी इसकी 18 सेंटीमीटर। तो इसके पृष्ठ पर 7 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पालिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। हमको इस सवाल में पता करना है कि इस पूरे ठोस में पालिश कराने का खर्चा कितना है। तो खर्चा निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस ठोस का वक्र पृष्ठ पता होना चाहिए। वक्र पृष्ठ का मतलब इसका सरफेस, यानी इस ठोस का क्षेत्रफल कितना है। तो ठोस का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए ठोस का वक्र पृष्ठ बराबर, जैसा आपको पता है कि ये जो पूरा ठोस है तो एक बेलन और दो अर्धगोलों से मिलकर बना हुआ है। एक आधा गोला इधर है, एक आधा गोला इधर है। तो अगर ये आधा गोला और ये आधा गोला दोनों को हम जोड़ दें तो क्या बन जाता है, एक ठोस गोला बन जाता है। तो हम लिखेंगे गोले का वक्र पृष्ठ धन ये जो बेलन है बेलन का वक्र पृष्ठ। गोले का वक्र पृष्ठ, इसका सूत्र होता है 4πr² धन बेलन का वक्र पृष्ठ, इसका सूत्र होता है 2πrh। अब हमें इसमें देखना है सूत्र में कि ऐसी क्या चीज है जो हमको नहीं पता है। तो पाई मीन्स 22/7 होता है। आर ये गोले की त्रिज्या है जो हमको पता है। एक्चुअली जो गोले की त्रिज्या है ये वही बेलन की त्रिज्या है, और बेलन की त्रिज्या कितनी है 18 सेंटीमीटर, तो गोले की त्रिज्या भी कितनी होगी 18 सेंटीमीटर। हम यहां लिख सकते हैं गोले की आर बराबर बेलन की आर। पाई आर पता है हमको, ये बेलन की है। एच क्या है, ये बेलन की ये हाइट है यहां से लेके यहां तक, ये कितनी है तो ये हमें मालूम करना पड़ेगा। एक्चुअली ये अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो 18 सेंटीमीटर है, तो इसकी ये भी 18 होगी और ये भी 18 होगी। तो 18 ये कितना हो गया 36, और पूरी है यहां से लगा के यहां तक 108। तो 108 में हम 36 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 8 में 6 गए 2 और 10 में 3 गए 7, यानी कि 72 सेंटीमीटर क्या है बेलन की एच है, 72 सेंटीमीटर। अब बिल्कुल आसान है बच्चों, ये जो सूत्र है इसमें हम इनके मान रख देंगे और हमको ठोस का वक्र पृष्ठ पता चल जाएगा। 4, या तो पहले हम इसका दोनों का कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पे हम कॉमन क्या लेंगे 2πr, 2 का भाग 4 में दिए तो 2, और यहाँ 2r बचेगा प्लस
2 पाई आर ले लेंगे तो h बचेगा। 2 पाई का मान 22/7 गुणे आर। आर कितनी है? आर है इसकी 18 सेंटीमीटर। कोष्ठक के अंदर 2 गुणे आर 18 प्लस एच। एच कितनी है? 72 सेंटीमीटर। अब 2 गुणे 22/7 गुणे 18, कोष्ठक के अंदर 18 दूनी 36 और 36 को 72 में जोड़ देंगे तो पुनः 108 हो जाएगा। अब इसमें कोई कट रहा है, 7 एकम 7 3 38 नहीं कटेगा, हमको पूरा गुणा ही करना पड़ेगा। 22 44 बटे, या फिर ऐसे कर सकते हैं 22 का मान क्या होता है? 22/7 यानी पाई का मान क्या होता है? तो हम इसमें 22 में 7 का भाग देंगे तो 7 त्रिक 21, 1 बचा 0.0, 7 एकन्नम 7 3 0, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 यानी कि 3.14। ये 22/7 की जगह हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3.14 गुणे 18 गुणे 108। 3.14 में 2 का गुणा करेंगे, 3.14, 2 चौको 8, 2 एकन्नम 2, 2 3 6, 6.28। 6.28 का गुणा 18 में, 8 8 64 की 4 हासिल 6, 8 दूनी 16 और 16 6 22, 2 8 छंग 48, 2 50, 1 अट्ठे 8, 1 दूना 2, 1 छक्का 6, 4 8 2 10 की 0 हासिल 1 3, 6 5 11, 2 अंकों के बाद 113.04। इसमें हमको करना है 108 का गुणा। 113.04 में कितने का गुणा करना है? 108 का। तो 8 चौक 32 की 2 3, 8 त्रिक 24 की 4 हासिल 2, 8 एकन्नम 8, 2 10 की 0 हासिल 1, 8 एकन्नम 8 1 9, 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 8 त्रिक 24 2, 8 2 10 की 0 हासिल 1, 8 एकन्नम 8 1 9, 0 0 0 0 0। फिर 1 का गुणा करेंगे तो 1 चौको 4 0, 1 3 को 3, 1 एकन्नम 1 और 1 एकन्नम 1, तो 2 3 4 4 8 0 9 3 12 की 2 1 1 1 2 1। कितने अंक के बाद दशमलव है? 2 अंकों के बाद, तो ये हो गया 12,208.32। इसका उत्तर आएगा 12,208.32 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या है बच्चों? अभी हमने निकाला ठोस का वक्र पृष्ठ। ये जो ठोस का वक्र पृष्ठ है वो है 12,208.32 वर्ग सेंटीमीटर। जैसा कि ये सवाल में कह रहा है कि 7 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पालिश कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा कितना है? 7 पैसा। तो 12,208.32 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा कितना होगा? तो बिल्कुल इजी है, हम इसमें 12,208.32 में 7 का गुणा कर देंगे तो 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 त्रिक 21 1 22 हासिल 2, 7 8 56, 56 2 58 की 8 हासिल 5, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15 की 5 हासिल 1, 7 एकन्नम 7 1 8, 2 अंकों के बाद दशमलव, यानी 85,458 पैसा। अब अगर हम इसको रुपए में बदली करना चाहते हैं तो बिल्कुल आसान है। इसमें हम 1 रुपए में 100 पैसा होते हैं
तो हम इसमें 100 का भाग दे देंगे। कितने का भाग देंगे? 100 का। तो ये 2 दशमलव कट करने के लिए हमें 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना होगा। तो ये हमारा यहाँ पहुँच जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 854.58 रुपया। तो इस ठोस में पूरे में पालिश कराने का जो खर्चा आएगा वो आएगा 854.58 रुपया। तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।